नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस सेशन में आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं सीईटी व थर्ड ग्रेड टीचर से संबंधित महत्वपूर्ण राजस्थान इतिहास की प्रश्नोत्तरी। तो बच्चों, हम बात करेंगे अपना जो पहला क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 है विद्यार्थियों अपना कुंभा के समय। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? कुंभा के समय का प्रसिद्ध सारंगपुर युद्ध कब हुआ? यानी अपन से इस क्वेश्चन में युद्ध की डेट पूछी जा रही है कि युद्ध कब हुआ। तो विद्यार्थियों, ये जो युद्ध हुआ था सारंगपुर, और ये हुआ था 37 सारंगपुर 37 में ये युद्ध हो जाता है। विद्यार्थियों, हम बात करने वाले हैं सारंगपुर का युद्ध। ध्यान देना, एक युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध। विद्यार्थियों, ये जो युद्ध हुआ है सारंगपुर का, ये होता है 1437 में। पहला क्वेश्चन बनता है सारंगपुर नामक ये जो स्थान है ये पड़ता है एमपी में। अब युद्ध हमेशा विद्यार्थियों दो पक्षों में लड़ा जाता है। इसमें एक तरफ था मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्तम और दूसरी तरफ था कौन विद्यार्थियों? महाराणा कुंभा। तो इस युद्ध में एक तरफ की अगर अपन बात करें, एक तरफ था मालवा और एक तरफ था मेवाड़। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, मालवा का शासक था महमूद खिलजी फर्तम और मेवाड़ का शासक था महाराणा कुंभा। इस युद्ध में विद्यार्थियों ध्यान देना, महाराणा कुंभा की क्या होती है? विजय होती है और महमूद खिलजी फर्तम क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कौन सी? सारंगपुर युद्ध की। इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कौन से स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ को। और विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है विजय स्तंभ। तो ये था सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। विद्यार्थियों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देना विद्यार्थियों, पन्ना धाय ने उदय सिंह को कौन से दुर्ग में भेजा था? यानी पन्ना धाय ने उदय सिंह की रक्षा की थी और उस उदय सिंह को कौन से दुर्ग में भेजा था? विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कुंभलगढ़ में। कहां भेजा था? कुंभलगढ़ दुर्ग में भेजा था। और कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? राजसमंद में पड़ता है। कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है? राजसमंद में है। और तारागढ़ की अगर अपन बात करें, तारागढ़ का यदि आपसे किला पूछे तो विद्यार्थियों तारागढ़ का किला तो है बूंदी में। कहाँ स्थित है? बूंदी में। और तारागढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग की बात करें तो ये विद्यार्थियों कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। चित्तौड़ आपको पता है, चित्तौड़गढ़। तो तारागढ़ से संबंधित ये जानकारी है। और इस क्वेश्चन का उत्तर जो रहेगा कुंभलगढ़। पन्ना धाय ने उदय सिंह को कौन से दुर्ग में भेजा था? कुंभलगढ़ दुर्ग में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अपना जो क्वेश्चन नंबर
3 रहेगा। औरंगजेब ने राज सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? औरंगजेब की बात हो रही है। और मनसब किसको दिया है औरंगजेब ने? राज सिंह को। और कितना मनसब प्रदान किया? मनसब का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? पद, प्रतिष्ठा ऑब्लिक रैंक। पद, प्रतिष्ठा ऑब्लिक रैंक होता है क्या? मनसब का अर्थ। तो कितने मनसब दिए थे विद्यार्थियों? 6000 मनसब प्रदान किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा 3 नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो अगला क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो विद्यार्थियों सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण था महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा संग्राम द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था विद्यार्थियों? संग्राम सिंह द्वितीय। तो करेक्ट आंसर रहेगा 3 नंबर। और ये महाराणा संग्राम सिंह कहाँ का शासक था? ध्यान देना, ये शासक था विद्यार्थियों मेवाड़ का। कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। अब बात करते हैं सहेलियों की बाड़ी नामक ये जो स्थान है, ये स्थान कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है विद्यार्थियों। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में स्थित है। सहेलियों की बाड़ी निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। और विद्यार्थियों इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन की अगर बात करें तो उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। कौन सा शहर बसाया था? उदयपुर शहर बसाया था। कब बसाया था? 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर बसाया था। किसने? उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों और जो अपना अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। विक्रमादित्य की मां रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के विरुद्ध कौन से मुगल शासक से सहायता मांगी थी? तो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, बात हो रही है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उस समय मेवाड़ का क्या था? शासक था। और रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के विरुद्ध कौन से मुगल बादशाह से सहायता मांगी थी? तो बहादुर शाह के विरुद्ध। और ये बहादुर शाह ये गुजरात के थे। कहाँ के थे विद्यार्थियों? गुजरात के थे। और इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण करना तय कर लिया चित्तौड़ पर। तो रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी। तो करेक्ट आंसर है कि अगर अपन बात करें तो हुमायूं रहेगा। और हुमायूं ने रानी कर्मावती को सहायता देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो हुमायूं को क्या भेजी थी? राखी। रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। क्यों भेजी? सहायता के लिए। किसके लिए? सहायता के लिए ये राखी भेजी थी। किसके लिए भेजी थी? सहायता के लिए। किसके विरुद्ध सहायता? बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी थी। ठीक है। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों, ये हुमायूं था, ये बाबर का पुत्र था। ये बाबर का पुत्र था। कौन है? हुमायूं। बाबर का पुत्र था हुमायूं। और ये एक मुगल शासक था हुमायूं। मुगल शासक। हुमायूं क्या था? मुगल शासक था। ध्यान देना विद्यार्थियों, अगर अपन बात करें बाबर का पुत्र हुमायूं और हुमायूं का पुत्र कौन रहेगा? अकबर। और अकबर का पुत्र कौन है? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान देना, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था?
किसकी बात हो रही है? वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्वार क्या करवाया? जीर्णोद्वार एवं निर्माण करवाया था। तो आपको पता है वह शासक कौन था? महाराणा कुंभा था, जिसने 84 दुर्गों में से 35 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा महाराणा कुंभा। मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग थे, जिनमें से 35 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया था विद्यार्थियों? महाराणा कुंभा ने 35 दुर्गों का निर्माण करवाया। इसी कारण महाराणा कुंभा की अगर बात करें तो राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। तो राजस्थानी स्थापत्य कला के जनक की बात करें तो वो कौन है? महाराणा कुंभा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की प्रथम क्रांति किससे कहा गया है? तो मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की किसकी बात हो रही है? राजमहलों की प्रथम क्रांति की बात हो रही है। जैसे उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जगमाल और महाराणा प्रताप के मध्य संघर्ष चलता है, और उस संघर्ष में विजय होती है महाराणा प्रताप की, और वो मेवाड़ के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। तो देखते हैं विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा रहेगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 3 नंबर। कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी जगमाल सिंह के विरुद्ध जाकर प्रमुख सरदारों द्वारा सही उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन पर बैठाना, ये था करेक्ट आंसर। इस घटनाक्रम को कहा जाता है राज महलों के क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा राज सिंह की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, राज सिंह की रानी रामरस दे ने जया बावड़ी, कौन सी बावड़ी की बात हो रही है? जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कहां पर करवाया था? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 2 नंबर, राजनगर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? राजनगर। विद्यार्थियों बदनौर नामक स्थान आपसे पूछा जाए तो बदनौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ है? भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। और राज सिंह की पत्नी का नाम था रामरस दे, जिसने कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था विद्यार्थियों? त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और विद्यार्थियों अपना क्वेश्चन नंबर रहेगा 9। क्वेश्चन में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने शरणार्थी अजित सिंह को कहां की जागीर प्रदान की थी? क्या पूछा जा रहा है विद्यार्थियों? मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन था? राज सिंह।
राज सिंह ने शरणार्थी यानी किसको शरण दी है? अजीत सिंह को, जो कहा आगे जाकर कहां का शासक बना? मारवाड़ का शासक बना। कहां की जागीर प्रदान की थी? तो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा 4 नंबर, केलवा की जागीर। और केलवा विद्यार्थियों कहां पड़ता है? केलवा पड़ता है उदयपुर में। केलवा वर्तमान में कहां पड़ता है? उदयपुर में स्थित है। जेतारण वर्तमान में कहां है? पाली नामक स्थान पर है। नाडोल ये जालोर में, ये कहां है? नाडोल जालोर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विद्यार्थियों, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, राज सिंह ने किसके माध्यम से पुनः मुगलों से संधि कर ली थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राज सिंह ने किसके माध्यम से पुनः मुगलों से संधि कर ली थी? क्योंकि राज सिंह के संबंध चारुमती विवाह के बाद मुगलों से खराब हो चुके थे, और फिर किसके माध्यम से पुनः मुगलों से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। तो विद्यार्थियों ये जो राज सिंह था ये मेवाड़ का शासक था। कहां का था? मेवाड़ का शासक था। कौन है? राज सिंह। किसके माध्यम से पुनः मुगलों से संधि की? करेक्ट आंसर नंबर 3, मधुसूदन भट्ट। किसके माध्यम से? मधुसूदन भट्ट के माध्यम से संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों अपना, और क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक। देखो कितनी बार एग्जाम ये क्वेश्चन रिपीट होता है, किसका जनक पूछ रहा है? राजस्थानी स्थापत्य कला। भवन निर्माण से संबंधित जो कला होती है वो स्थापत्य कला कहलाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण की बात करें, जीर्णोद्वार एवं निर्माण करवाया तो वो था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा। करेक्ट आंसर रहेगा महाराणा कुंभा। तो राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 12 है। 1227 ईस्वी में जेतर सिंह के समय दिल्ली के कौन से सुल्तान ने नागदा पर आक्रमण किया था? विद्यार्थियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगलों से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मेवाड़ मुगल संबंध से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना ही रहती है। तो 1227 और 1227 में कौन सा युद्ध हुआ था? बोथाला का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बोथाला का युद्ध हुआ था 1227। और बोथाला का युद्ध एक तरफ कौन था? इल्तुतमिश, और एक तरफ कौन था? जेतर सिंह। बोथाला युद्ध में इल्तुतमिश क्या हुआ था? पराजित हुआ था, और जेतर सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। विद्यार्थियों जेतर सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो नागदा पर आक्रमण किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने ही आक्रमण किया था। कहां? नागदा पर। और नागदा कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। नागदा नामक स्थान कहां है रे? उदयपुर में स्थित है नागदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13, नाथद्वारा में स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नाथद्वारा में किसकी बात हो रही है? श्रीनाथ जी के मंदिर की। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये जो श्रीनाथ जी है कहां है? नाथद्वारा में। ये वल्लभ संप्रदाय के प्रधान
पीठ, ये कहाँ है? नाथद्वारा में, नाथद्वारा में स्थित है। और नाथद्वारा विद्यार्थियों कहाँ है? रासम। नाथद्वारा कहाँ स्थित है? रासम। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। भगवान कृष्ण से संबंधित जो यहाँ भजन गाए जाते हैं वो हवेली कहलाते हैं नाथद्वारा में। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा विद्यार्थियों राज सिंह। तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विद्यार्थियों, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राणा सांगा का देहांत कब हुआ? तो राणा सांगा के बारे में बात हो रही है विद्यार्थियों, और इनका देहांत कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा 4 नंबर 1528 में। अब महाराणा सांगा का देहांत हुआ था कालपी एमपी में हुआ था, कालपी मध्य प्रदेश में हुआ था महाराणा सांगा का देहांत। देहांत कैसे हुआ था? महाराणा सांगा के साथियों ने जहर दे दिया। साथियों ने क्या दे दिया था? जहर दे दिया था, जिसके कारण सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखो सांगा का देहांत हो गया, परंतु सांगा का अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार की बात करें तो विद्यार्थियों सांगा का अंतिम संस्कार ये होता है मांडलगढ़ में। कहाँ होता है? मांडलगढ़ में अंतिम संस्कार होता है। और मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। यहाँ सांगा का अंतिम संस्कार हुआ था। और सांगा की छत्री आपसे पूछे, सांगा की छत्री पूछे तो वो मांडलगढ़ी है। सांगा का अगर आपसे पूछा जाए स्मारक कहाँ है, तो विद्यार्थियों सांगा का स्मारक की बात करें तो सांगा का स्मारक है बसुआ दौसा में। बसुआ दौसा में सांगा का क्या है? स्मारक। तो सांगा से संबंधित एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं विद्यार्थियों। सांगा का देहांत की बात करें तो 1528 ईस्वी में हुआ कालपी मध्य प्रदेश में। साथियों ने क्या दे दिया था? जहर दे दिया। अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, छत्री मांडलगढ़ में, सांगा का स्मारक बसुआ दौसा में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1528। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वह राजपूत शासक कौन था जिसके साथ सारी राजपूत रियासतें विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एकत्र हुई थी? क्या पूछ रहा है? कौन सा राजपूत शासक था भाई साहब? कौन सा था जिसके साथ सारी राजपूत रियासत विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एकत्रित हुए थे? ऐसा कार्य कौन कर सकता है? वो कर सकता है मेवाड़ का शासक है महाराणा सांगा। सांगा ने विदेशी आक्रांताओं को देश से बाहर निकालने के लिए सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित किया, इनको देश से बाहर निकालने के लिए। ऐसा करने वाला यही एकमात्र मेवाड़ का शासक है सांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और विद्यार्थियों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेवाड़ की एकमात्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की एकमात्र ऐसी जागीर कौन सी थी जिससे स्वतंत्र रूप से सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त था? तो विद्यार्थियों वो कौन सी जागीर थी मेवाड़ की जिसे स्वतंत्र रूप से सिक्के ढालने का अधिकार था? तो वो थी सलूम्बर। करेक्ट आंसर रहेगा 1 नंबर। और सलूम्बर कहाँ पड़ता है? उदयपुर में वर्तमान में। सलूम्बर कहाँ है?
उदयपुर में स्थित है सलुम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, राजकुमार अजीत सिंह ने 1664 ईस्वी में मुगल दरबार में किस दरबारी की हत्या कर दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हुके वो छपते हैं। ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है। राजकुमार अमर सिंह ने 1664 ईस्वी में मुगल दरबार में किस दरबारी की हत्या कर दी थी? तो किस दरबारी की हत्या की थी? करेक्ट जो आंसर रहेगा वो 3 नंबर रहेगा, सलावत खां। क्या रहेगा? सलावत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा 18 नंबर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वागड़ प्रदेश को बांसवाड़ा व डूंगरपुर में विभाजित करने वाला शासक कौन सा है? किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? वागड़ प्रदेश की बात हो रही है, और वागड़ प्रदेश में डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र सम्मिलित है। और इस क्षेत्र की बात करें तो वागड़ प्रदेश को बांसवाड़ा व डूंगरपुर 2 भागों में विभाजित किया है, और वो किसने किया है? उस शासक के नाम की बात हो रही है। तो इसे जो विभाजित करने वाले हैं विद्यार्थियों वो रहेंगे उदय सिंह ने किया था। किसने किया था? उदय सिंह। करेक्ट आंसर रहेगा 2 नंबर। वागड़ प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 भागों में उदय सिंह ने बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, इल्तुतमिश व जेतर सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? विद्यार्थियों एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एक तो इल्तुतमिश है और एक जेतर सिंह है, इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो विद्यार्थियों उस युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध लड़ा गया था, और भूताला का युद्ध आपको पता है 1227 में लड़ा गया था इल्तुतमिश व जेतर सिंह के मध्य। तो विद्यार्थियों भूताला के युद्ध की बात हो रही है, और करेक्ट आंसर रहेगा 4 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों, राजस्थान राणा गजेंद्र सिंह को अछूत उद्धार के लिए किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। यह किस उपनाम से कविताएं लिखता था? तो इस जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, सुधाकर नाम से कविताएं लिखता था। करेक्ट आंसर रहेगा 1 नंबर। क्या रहेगा? 1 नंबर। क्या पूछ रहा है? राजस्थान राणा गजेंद्र सिंह को अछूत उद्धार के लिए किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। ये किस उपनाम से कविताएं लिखता था? कौन है? राणा गजेंद्र सिंह। किस नाम से लिखता था? सुधाकर नाम से लिखता था। और इसके अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विद्यार्थियों, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो विद्यार्थियों ये जो युद्ध था खातोली का युद्ध था। खातोली का युद्ध, और ये 1517 में हुआ था। 1517 में खातोली का युद्ध हुआ था, और खातोली नामक स्थान पड़ता है विद्यार्थियों बूंदी में। वर्तमान में खातोली कहाँ स्थित है? बूंदी में। 1517 में युद्ध लड़ा गया। एक तरफ राणा सांगा और दूसरी तरफ कौन है? इब्राहिम लोधी। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। तो एक बार देख ही लेते हैं खातोली युद्ध। खातोली युद्ध, और ये होता है 1517 में। 1517 में खातोली का युद्ध। पहले बात तो खातोली नामक स्थान की बात करें
तो ये विद्यार्थियों स्थान कहाँ पड़ता है? बूंदी में पड़ता है, खातौली। युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में एक तरफ था इल्तुतमिश और एक तरफ था राणा सांगा। राणा सांगा या संग्राम सिंह भी कहते हैं इसे। इल्तुतमिश दिल्ली का शासक था, राणा सांगा राजस्थान का शासक था, राजस्थान के मेवाड़ का शासक। कहाँ का था विद्यार्थियों? राजस्थान के मेवाड़ का शासक था। अब ध्यान देना, इल्तुतमिश से इस युद्ध में क्या हुआ था? पराजित हुआ था। और राणा सांगा की इस युद्ध में क्या होती है? विजय होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खातौली का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो मैंने पूरा इसका वृत्तांत बताया, किसकी विजय, किस प्रकार से युद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों, वो क्वेश्चन नंबर 22। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर अपन बात करना चाहिए तो इस क्वेश्चन है अचलगढ़ के किले की क्या करवाई है? मरम्मत करवाई है। तो विद्यार्थियों सर्वाधिक किलों का निर्माण एवं सर्वाधिक किलों की मरम्मत एवं सर्वाधिक किलों का जीर्णोद्धार, ये सब क्वेश्चनों के जो आंसर मिलने वाला है वो क्या रहेगा? सिर्फ महाराणा कुंभा ही आंसर आएगा, क्योंकि राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक के नाम से जाना जाता है महाराणा कुंभा। तो करेक्ट आंसर है महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा 23 और 23 क्वेश्चन में देखा बांसवाड़ा राज्य का संस्थापक कौन था? विद्यार्थियों कई बार ऐसे के ऐसे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन से राज्य की बात हो रही है? बांसवाड़ा राज्य की। क्या पूछ रहा है? संस्थापक। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा 4 नंबर जगमाल। बांसवाड़ा राज्य का संस्थापक कौन था? जगमाल। करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहिए तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा है? 24। मोकल की कौन सी रानी ने मात्र 5 सैनिकों के? खतरनाक क्वेश्चन, क्या लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान देना। मोकल की बात हो रही है, जो हंसाबाई का क्या था? पुत्र है। राणा लाखा का पुत्र था हंसाबाई, राणा लाखा की पुत्री थी। सॉरी, हंसाबाई राणा लाखा की पत्नी थी। भाई क्या थी? पत्नी। मोकल की कौन सी रानी ने मात्र 5 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेनाओं का सामना किया था? तो मोकल की कौन सी पत्नी थी? विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कमलावती। 2 नंबर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो अगला क्वेश्चन है 25। ध्यान देना, किस युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह अत्यधिक घायल हो गए और उनका एक हाथ भी कट गया था? तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 25 की अगर अपन बात करें इसका आंसर क्या होगा? तो वो करेक्ट आंसर होगा खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध कब होता है? 1517 में होता है खातौली का युद्ध। खानवा के युद्ध की बात करें तो 1527 में होता है खानवा। और खानवा नामक ये जो स्थान है ये पड़ता है भरतपुर के रोपवा से तहसील में पड़ता है खानवा। बयाना का युद्ध बयाना पड़ता है भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है बयाना नामक स्थान। बयाना का युद्ध भी 1527 में होता है। तो ये था महत्वपूर्ण युद्ध। और धौलपुर युद्ध जिसे बाड़ी का युद्ध कहते हैं। धौलपुर में कौन सा हुआ था? बाड़ी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 26।
ध्यान देना विद्यार्थी, राजस्थान का पहला शासक कौन था जिसने स्वयं को दिल्ली के शासकों के समकक्ष घोषित किया था? क्या पूछ रहा है? पहला शासक, वो भी कहाँ का? आपके राज्य राजस्थान का, जिसने क्या किया? स्वयं को दिल्ली के शासकों के समकक्ष घोषित किया। विद्यार्थियों, वह शासक कौन सा था? वह था महाराणा कुंभा। करेक्ट आंसर रहेगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ध्यान देना विद्यार्थियों, खानवा युद्ध के समय बाबर द्वारा माफ किया गया कर कौन सा था? विद्यार्थियों, वो था तमगा कर। और तमगा एक प्रकार का क्या था? चुंगी कर था तमगा, चुंगी कर। विद्यार्थियों ध्यान देना, तमगा कर समाप्त कर दिया था। कौन सा कर माफ किया था? तमगा कर समाप्त कर दिया था, खानवा युद्ध। और खानवा युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया था। जिहाद घोषित किया था। क्या घोषित किया था? जिहाद घोषित किया था। जिहाद होता है धर्म युद्ध। जिहाद क्या होता है विद्यार्थियों? धर्म युद्ध होता है। धर्म के लिए युद्ध घोषित कर दिया था कि हम अपने धर्म को बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, सैनिकों से कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28, चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी कौन से शासक ने बनाया था? तो विद्यार्थियों, चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था जेतर सिंह ने। करेक्ट आंसर रहेगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना क्वेश्चन है 29। कौन सा है? 20। राज सिंह ने प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? किसकी बात हो रही है? राज सिंह जी कहाँ के शासक है? मेवाड़ के। सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? विजय कतकाठू की उपाधि धारण की थी। ऐसे मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में छप गया, मोस्ट क्वेश्चन है, ये छप गया सीटी 12th लेवल में। आप इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा विशेष रूप से पढ़ लेना। इस टाइप के क्वेश्चन छपने वाले हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में राजपूतों की पाती। देखो क्या शानदार क्वेश्चन है। बात हो रही है राजस्थान के राजपूतों की पाती पेरवन नामक परंपरा। पाती पेरवन परंपरा को पुनः जीवित करने वाला राजपूत जो शासक था विद्यार्थियों, वो कौन सा था? वो था राणा सांगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी परंपरा की बात हो रही है? पाती पेरवन परंपरा की बात हो रही है। और इस परंपरा को पुनः जीवित करने वाला राजपूत शासक था राणा सांगा। और राणा सांगा की बात करें तो ये मेवाड़ का शासक था। और इसका जो मूल नाम था, मूल नाम था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह नाम था विद्यार्थियों राणा सांगा। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हो गए, फिर भी युद्ध लड़ता रहा। उदय सिंह और ये महाराणा प्रताप का बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम था कीका। कई बार एग्जाम में आता है बार बार। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था कीका। उदय सिंह ये भी कहाँ का? मेवाड़ का शासक था। कहाँ का था? मेवाड़ का शासक। मेवाड़ शहर इसी ने ही बसाया था उदय सिंह ने। बहरमल ये जयपुर के राजा थे, आमेर का राजा, आमेर का राजा था।
तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा राणा सांगा। राणा सांगा को हिंदूपति के नाम से जाना जाता है, सैनिकों का भग्नावशेष भी कहते हैं इसे। राणा सांगा के नाम की बात करें तो इसे कहा जाता है हिंदूपत, हिंदूपति। और दूसरा जो नाम रहेगा इसका सैनिकों का भग्नावशेष। इन दो उपनाम से सांगा को जाना जाता है। विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात की है और मैंने इनको पूरा विश्लेषण के साथ आपको समझाया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते रहें। नमस्कार।